नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ईरान और इजराइल में युद्ध विराम और सीजफायर लागू कराने के बाद अब ट्रंप चल पड़े हैं रूस यूक्रेन की तरफ। दोनों देशों के बीच किसी तरह सीजफायर हो जाए और ट्रंप यहां शांति दूत बन जाए, घोषित हो जाए, नोबेल पुरस्कार लेने के लिए अपने आप को महान दिखा पाए। इसके लिए ट्रंप ने छूटते ही आज सुबह सुबह पुतिन को फोन मिला दिया है। व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और यूक्रेन के साथ जो उनका विवाद है उसे खत्म करने के लिए अपील की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुतिन ने ट्रंप की भारी बेइज्जती करने का काम कर दिया है। दरअसल पुतिन की तरफ से ट्रंप को युद्ध रोकने से साफ साफ इनकार कर दिया है और कहा है जब तक उनका मकसद, जिस मकसद के लिए ये युद्ध छिड़ा है, वो पूरा नहीं हो जाता तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। यानी कि युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाना पुतिन के आगे ट्रंप को महंगा पड़ गया और ट्रंप को फोन पर बेइज्जत होना पड़ गया। हालांकि इस मामले को लेकर क्या कुछ पूरा डिटेल रही, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि कैसे ट्रंप जो है अपने एक फोन कॉल पर बुरी तरह फंसते हुए नजर आए और रूस ने एक झटके में ट्रंप को बता दिया कि कोई तीसरा देश मध्यस्थता के लिए कितना भी दबाव बनाएगा, कितना भी कोशिश करेगा, लेकिन रूस जो है अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने एक और झटका दे दिया है। एक तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति की फोन पर काफी देर तक बातचीत हुई है। ट्रंप मनाने की कोशिश करते रहे लेकिन पुतिन नहीं माने। पुतिन ने ट्रंप को साफ शब्दों में यह कहा कि रूस यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बिना पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने साफ साफ ट्रंप को कह दिया है। ट्रंप का भी बयान सामने आया कि रूस यूक्रेन युद्ध में संभावित सीजफायर की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मतलब वो कोशिश करते रहे लेकिन पुतिन नहीं माने। पुतिन ने कहा नहीं, मेरे साथ बातचीत में उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई है। सिर्फ पुतिन और ट्रंप की सीजफायर को लेकर छठी बार फोन पर बातचीत हुई है और छठी बार भी ट्रंप को निराशा ही हाथ लगी। रूस और यूक्रेन के नेताओं ने मई में इस्तांबुल में सीधी बातचीत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। कई स्तर की बातचीत हो चुकी है लेकिन पुतिन झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से शर्तें लगाई जा रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3 सालों से ज्यादा समय से जंग चल रही है। भारी तबाही दोनों देशों में मच चुकी है और ट्रंप जो है वो रूस को दहलवा कर यूक्रेन के जरिए अब पुतिन के आगे गिड़ा रहे हैं कि किसी तरह ये युद्ध रुक जाए और ये महान बन जाए। अब आपको याद होगा बीते दिनों यूक्रेन की तरफ से रूस में ड्रोन भेजे गए खुफिया तरीके से और रूस के एयरबेस को साथ साथ उनके लड़ाकू विमानों को मिट्टी में मिला दिया, तबाह करने का काम किया। भारी ब्लास्ट रूस में किए गए यूक्रेन की तरफ से और ये सबसे बड़ी तबाही थी अब तक की रूस के ऊपर, जिस बात को लेकर कहा जा रहा है कि पुतिन काफी गुस्से में है और वो कब इस बात का बदला ले कहा भी नहीं जा सकता। हालांकि इस बदले के इसका बदला लेते हुए रूस की तरफ से यूक्रेन पर कई वार भी किए गए। एक ब्रिज को धमाके से उड़ा दिया गया। कई उस शहरों पर कब्जे का दावा भी किया गया कि यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी और रूस में जो खुलासा हुआ था वो यही हुआ था कि पर्दे के पीछे से ट्रंप जो है वो जेलेंस्की को पूरी मदद कर रहे थे, क्योंकि जेलेंस्की जिस देश के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वो इतना पावरफुल देश नहीं है, ना ही उसके पास इतने हथियार हैं कि वो इतनी भारी तबाही रूस में मचा पाए और सीधा आंख दिखाए रूस को, पुतिन को। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो बवाल था, ये जो धमाके थे तब शुरू हुए जब ट्रंप ने फोन पर पुतिन को समझाने की कोशिश की कि युद्ध विराम कर लो, यहां शांति की बातचीत कर लो, तो पुतिन ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ट्रंप की तरफ से धमकी भी दी गई और उसके ही अगले दिन कहा जा रहा है कि जेलेंस्की को ट्रंप ने बातचीत के लिए बुलाया, टेबल पर बातचीत की, दोनों के बीच बातचीत होती है और अगले ही दिन रूस पर एक बड़ा हमला कर दिया जाता है यूक्रेन की तरफ से, जिसके बाद आशंका यही जताई गई कि ये हमला जो है वो अमेरिका की मदद से यूक्रेन ने किया है और उसके बाद पुतिन की तरफ से साफ साफ चेतावनी जारी कर दी गई कि कितना भी ट्रंप जो है यहां गिड़गिड़ाएं, मध्यस्थता की भूमिका निभाएं या दोनों देशों को यह कहें कि बातचीत की टेबल पर आ जाओ,
ये संभव ही नहीं है। रूस और यूक्रेन बातचीत के टेबल पर भी आ जाएंगे, लेकिन ये जो सीज फायर लागू करने का फैसला है, इस पर जो कागजी काम है वो इतनी जल्दी नहीं पूरा हो सकता। यानी कि साफ संदेश, साफ मैसेज है पुतिन की तरफ से कि युद्ध विराम लागू नहीं होगा जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। वो जिस मकसद के तहत इस युद्ध में उतरे हुए हैं, पुतिन पूरी तैयारी से हैं कि अब अगला वार जो होगा यूक्रेन पर वो अमेरिका तक को हिला देगा। यही वजह है कि अब फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत होती है और इसका जिक्र करते हुए ट्रंप खुद कहते हैं रूस यूक्रेन भारत में संभावित सीजफायर की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। जब ट्रंप से पुतिन के साथ बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा, नहीं, मेरे साथ बातचीत में उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई है। तो ग्राफिक्स के जरिए ट्रंप का बयान भी आपको बताते हैं, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ दावा किया गया। ट्रंप की तरफ से साफ साफ कहा गया, हमने बातचीत की, ये काफी लंबी बातचीत थी, हमने ईरान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की और जैसा कि आप जानते हैं हमने यूक्रेन के साथ जंग के बारे में भी बातचीत की। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हमने बातचीत की है, लेकिन पुतिन अब बात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। वहीं पुतिन के सहयोगियों की तरफ से कॉल के बारे में जानकारी दी गई है और साफ साफ कहा गया है कि दोनों नेताओं ने खुलकर और ठोस मुद्दे पर बातचीत की है। ट्रंप ने यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध में तत्काल सीजफायर की संभावना जताई, लेकिन पुतिन इससे सहमत नहीं हुए हैं। पुतिन ने कहा है कि रूस संघर्ष में अपने घोषित उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा और बातचीत के जरिए संघर्ष के राजनीतिक समाधान की तलाश जारी करेगा। ट्रंप के बयान जो उन्होंने दिया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसमें कहा गया पुतिन और ट्रंप के बीच आखिरी पब्लिक कॉल पिछले महीने हुई थी जिसमें इजराइल ईरान संघर्ष पर चर्चा हुई थी। उन्होंने मई में यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में बात की थी। रूस और यूक्रेन के नेताओं ने मई में इस्तांबुल में सीधी बातचीत की, लेकिन वो बेनतीजा रही। हालांकि ट्रंप और उनके कुछ सहयोगी स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के वक्त बार बार कहा कि वे अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 24 घंटे के अंदर संघर्ष को खत्म कर देंगे। सितंबर में राष्ट्रपति पद की बहस के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनने से पहले ही संघर्ष को हल कर सकता हूं। हालांकि राष्ट्रपति भी बन गए, लेकिन वो ये युद्ध नहीं रुकवा पाए। अब बार बार कोशिश ट्रंप कर रहे हैं कि किसी तरह रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुक जाए, शांति बन जाए, तबाही रुक जाए, लेकिन ना रूस रुकने के लिए तैयार है, ना यूक्रेन मानने के लिए तैयार है, क्योंकि बातचीत की टेबल के लिए दोनों देशों की तरफ से शर्तें लगाई जा रही हैं। रूस की जो शर्तें हैं वो यूक्रेन मानने के लिए राजी नहीं है और जो यूक्रेन की शर्तें हैं वो रूस मानने के लिए राजी नहीं है, जिससे तबाही लगातार बढ़ती जा रही है और ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं उन पर पानी फिरता जा रहा है। और एक बार फिर ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और इस फोन पर ट्रंप को बेइज्जत ही होना पड़ा। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।